गुड मॉर्निंग बनारस। कैसे हैं आप सभी? यकीन से कह सकता हूं कि आप सब अच्छे हैं, तभी तो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों, आज कौन सा दिन है? मैं जानता था कि आप शनिवार ही बोलेंगे, लेकिन आप सही तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज सिर्फ शनिवार ही नहीं है, धर्म, संस्कृति, कला, संगीत और साहित्य की इस नगरी के एक कालजयी रचनाकार की जिंदगी से जुड़ा अहम दिन भी है। सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी और उर्दू साहित्य जगत के उस महान रचनाकार की जिसे हम कथा सम्राट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की। दोस्तों, आज मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है, उन्हें हमारा शत शत नमन है। और आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को ही मुंशी जी का निधन हुआ था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 8 अक्टूबर को और भी कई बड़े और महान लोगों का निधन या जन्म हुआ है, फिर मैं सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी की ही चर्चा क्यों करने लगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं उनकी चर्चा इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बनारस में जन्म लिया, बल्कि यहीं अपने कई कालजयी रचनाओं को भी लिखा। और कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी कई कहानियों के पात्रों और उनके नामों का चयन भी अपने लम्ही गांव के लोगों से प्रेरित होकर ही किया है। और दोस्तों, उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको कहा जाता है कि वो लिखते थे तो अपने अगल बगल जो घटनाएं होती थीं, जो उनके गांव में जो किरदार होते थे, उन्हें ही वो वास्तविक रूप में लिखते थे। मुझे याद है कि बचपन में मैंने बहुत सारे उनके नाटक किए हैं और बहुत सारे मुझे उनकी कहानियाँ याद हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, और उसमें सबसे मेरी पसंदीदा कहानी है जिस पे मैं नाटक भी कर चुका हूँ, उसका नाम है ईदगाह। दोस्तों, ईदगाह की कहानी इतनी अच्छी है जिसको मैं कह नहीं सकता कि वो कितना प्रेरित करती है हमें। उस कहानी में ये बताया गया है कि किस प्रकार लड़का हामिद जो है, उसको जो ईदी मिलती है वो अपने लिए खिलौने और बाकी फालतू की चीज़ें न लेके वो एक चिमटा लेता है, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ का रोज़ हाथ जल जाता था रोटी बनाते समय। तो ये कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ कहती है ये कहानी। और उसकी वो लास्ट की इस कहानी में लाइनें हैं ना, जो मुझे आज भी याद है, जब हम कहते थे कि नन्हे से हामिद ने दादी को कुछ यूं समझाया, आंखें भर आई दादी की, उसको गले लगाया, प्यार और ममता का उस पल सागर उमड़ पड़ा था, और खुशी के आंसू लेकर हामिद वहाँ खड़ा था, हामिद वहाँ खड़ा था। दोस्तों, अपना बनारस का जो स्वरूप है ना, वो धार्मिक, आध्यात्मिक होने के साथ आधुनिक भी हो रहा है। बनारस वैसे तो काफी पहले से ही पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन अब एक स्पेशल टूरिस्ट सेंटर के रूप में भी इसकी पहचान और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब वजह नहीं जानना चाहेंगे आप? जिन्हें नहीं पता है उनको जानकारी के लिए बता दूं कि अपने बनारस को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता दी है। अब इन देशों से बड़ी संख्या में लोग बनारस घूमने को आने वाले हैं और इनके स्वागत के लिए अगले 1 साल तक बनारस में विशिष्ट आयोजनों की लाइन लगने वाली है। वाह भाई बनारस! तो बस देखते जाइए कि कैसे अपना बनारस टूरिज्म के लिहाज से दुनिया भर में और ज्यादा मशहूर होने वाला है। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शंघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश के सदस्य हैं। भारत के अलावा इस संगठन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। और खास बात यह है कि अभी तक इन SCO के इन सदस्य देशों में सिर्फ चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जहां के पर्यटक वाराणसी आते हैं। और चीन के लोग जहां सारनाथ जाना पसंद करते हैं, वहीं रूस के लोगों का झुकाव गंगा घाट की तरफ भी होता है।
लेकिन एससीओ की ओर से काशी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किए जाने के बाद अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि एससीओ के अन्य सदस्य देशों के लोग भी अपने बनारस की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि अब खुद यहाँ के राजनेता, टूरिज्म ऑफिसर्स, बिजनेसमैन भी बनारस आते जाते रहते हैं और भाई अपना बनारस तो है ही खास। दोस्तों बात करते हैं आज के कुछ कि आज का दिन इतिहास में क्यों है खास। तो दोस्तों 1860 में आज ही के दिन अमेरिका के लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को के बीच टेलीग्राफ लाइन स्थापित हुई थी और आज ही के दिन 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। तो दोस्तों आज बहुत ही गर्व करने वाला दिन है हमारे लिए। और दोस्तों 1965 में आज ही के दिन लंदन की 481 फुट ऊंची डाकघर मीनार को खोला गया और ये इंग्लैंड की उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। 1970 में सोवियत संघ के लेखक अलेक्जेंडर सोल्जिनित्स्की को नोबेल पुरस्कार मिला था आज ही के दिन। तो दोस्तों ये तो बातें थी कि क्या कुछ खास था आज के दिन आज के इतिहास में। अब जानते हैं आज क्या कुछ खास है अपने भारत में और खास बनारस में। दोस्तों सीएससी ई स्टाम्प सेवा का शुभारंभ प्रदेश के स्टाम्प एवं न्याय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया है और सोमवार से दोस्तों शुरू होगा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह। तो आप लोग भी जागरूक रहिए, मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है भाई। और प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को काशी विद्वत परिषद का अध्यक्ष बनने पर काशी के सभी विद्वान एवं नागरिकों ने बधाई दी है। तो हमारी तरफ से भी और पूरी आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको भी बधाई हो। और दोस्तों कल एक मशहूर अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया। कल शुक्रवार के दिन उनके आवास मुंबई में उनका निधन हो गया। हम उनको शत शत नमन करते हैं। दोस्तों बनारस की जब भी बात होती है तो इतने साहित्यकार, इतने रचनाकारों ने कविता और बहुत कुछ लिखा है। मुझे एक कवि हैं अष्टभुजा शुक्ल, उनकी ये लाइनें बहुत पसंद हैं कि उन्होंने लिखा है, सभ्यता का जल यहीं से आता है, सभ्यता की राख यहीं आती है, लेकिन यहां से सभ्यता की कोई हवा नहीं बहती, नहीं सभ्यता की कोई हवा आती है, ये बनारस है। आगे उन्होंने लिखा है कि ठगों से ठगड़ी में, संतों से सदुकड़ी में, लोहे से पानी में, अंग्रेजों से अंग्रेजी में और पंडितों से संस्कृत में, बौद्धों से पाली में, पंडों से पंडई और गुंडों से गुंडई में और निवासियों से भोजपुरी में बतियाता हुआ ये बहुभाषा भाषी बनारस है। रात का कालिक धोकर सूर्य प्रतिदिन बनारस के मुंह में चंदन लगा देता है। इस तरह बनारस अपना अंडा अपने माथे पर सेता है। बनारस गलियों में जीता है और घाटों पर मुक्ति लेता है। इस तरह विश्व को जीवन की सीख देता है। बनारस में मल्ल है, अखाड़े हैं, मठ हैं, आश्रम है, व्यायाम है, प्राणायाम है। यहाँ सबका बदन गीला है, लेकिन जाने क्यों हर आदमी थोड़ा थोड़ा ढीला है। किसी बनारसी को परिचय पत्र की जरूरत नहीं होती। लगता है समूचा बनारस गंगा की केवल एक बूंद से बना है। मूल है गंगा, बनारस तना है। जो भी बनारस जाता है, कोई सिर के बाल, कोई जेब, कोई मन, कोई तन, अर्थात कुछ न कुछ खो कर आता है। और जब कोई यहां से जाता है तो हरी झंडी की तरह अपने बनारस, अपने दोनों हाथ
हिलाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही है अपना बनारस, बहुत ही अद्भुत, और इसका जो रस है वो यहाँ आने पर ही महसूस होता है। तो दोस्तों, फिर मिलने के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त को। नमस्कार।